देरी हो गई है तो माफी मांगनी चाहिए। नहीं, मैं पहले तो हाँ 5:30 पे था। और वो दातार सिंह का भी मुझे बताना होगा ना। वो साथियों, ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्षमा चाहता हूँ कि आज फिर कुछ हम आपको वेट करवाना पड़ गया, तो आई होप यू विल एक्सक्यूज अस। दूसरी बात ये है कि हमारे एक महत्वपूर्ण साथी जो हैं, असल में दातार सिंह जी वो कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत हो गया आज शाम को ही हार्ट अटैक से, और हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है मीटिंग के अंदर। जो ही ये सूचना मिली तभी 2 मिनट का मौन धारण करके। अगला ये है कि हमारे जो, मैं इंद्रजीत सिंह हूँ, ओके, इंद्रजीत सिंह, किसान सभा हरियाणा। आई वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द टुडेज मीटिंग ऑफ SKM। मीटिंग की सदारत कर रहा था। हमारे इस मौके के ऊपर जो साथी मौजूद हैं वो रमजान चौधरी हैं, हमारे जगमोहन जी हैं, हमारे प्रेम सिंह बंगू जी हैं, लखवाल साहब हैं, और योगेंद्र यादव जी हैं, हमारे डॉक्टर आशीष मित्तल हैं, और हमारे जोगिंदर नैन हैं, डॉक्टर अशोक ढावले हैं। ये आज के निर्णयों की हरिंदर लखवाल जी का मैं बोला ना नाम, हाँ हाँ हाँ। आज के जो हमने समीक्षा भी की है, आज पिछली हमारी SKM की मीटिंग के बाद जितने भी कार्यक्रम लिए थे उनकी, और जो हमारे कार्यक्रम थे, चाहे वो रेल रोकने के थे या हमारे जो दूसरे भी कार्यक्रम थे, वो पूरे देश में बड़ी संख्या में मनाए गए। 700 से ज़्यादा जगहों पे और दर्जन से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर रेलें रोकी गई हैं, और ये मूल रूप से इस चीज़ को दर्शाता है कि ये केवल मात्र हरियाणा, पंजाब और यूपी, राजस्थान की बात नहीं है, बल्कि देश भर में इन मुद्दों के ऊपर लोग लामबंद हो रहे हैं। दूसरे भी जो हमारे जितने कार्यक्रम हैं उसमें ये लगातार बात सामने आ रही है कि जो जो लोगों का संकल्प बढ़ रहा है, उतना ही सरकार जो है वो अच्छे हथकंडों की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, इनको जवाब देना, उनको देना है, लेकिन वास्तव में पुलिस की तरफ से जो रिप्रेशन है, रोज नई नई अननेम्ड लोगों को वो पकड़ा देते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम सिंह जी के पास उसके डिटेल्स हैं, जो हमारी कानूनी समिति के वो सदस्य हैं। शुरू में जो 122 बंदे पकड़े थे, उनमें से कोई 30-32 की जमानतें हो पाई हैं, वो भी स्पेशल क्राइटेरिया के अंडर हैं। अदरवाइज वास्तविकता ये है कि ये गिरफ्तारियां नहीं है, ये अपहरण है सारे के सारे। 26 की घटना के लिए 27 और 28 को कोई कहीं जा रहा है, कोई बाजार में जा रहा अपना खाना पूर्ति करने के लिए, जो उनको ये लगा कि ये जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसी को उठा लिया और अपने डाल के ले गए। 3 आदमी जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, इस प्रकार की इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हैं वो। और अभी भी वो जो शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं, वो भी ऐसे लोगों को डराने के लिए हैं, ताकि वो उससे चुप हो जाएं। लेकिन एक भी उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही है इस चीज़ में, और बहुत ही मतलब ये गुस्सा जरूर है कि ये जो टैक्टिक्स गवर्नमेंट यूज कर रही है वो वास्तव में बहुत अच्छे स्तर की टैक्टिक्स हैं, जो नहीं की जानी चाहिए। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को इंटेंसिफाई करेंगे और तेज करेंगे, जिनमें से कुछ तो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वास्तव में, जिनका ताल्लुक या तो आज़ादी के आंदोलन से है, फ्रीडम मूवमेंट से, या उनका ताल्लुक किसान आंदोलनों के इतिहास में महत्वपूर्ण उससे है। तो हम उस भावना को जागृत करते हुए, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रही है या जो मार्टियर्स की है, उसका प्रयोग करते हुए
हम उन डेज को ऑब्जर्व करने के लिए इस मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, और जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं उनको भी मजबूत करेंगे। तो उस जो सीरीज ऑफ डिसीजंस, जो श्रृंखला हमारे निर्णयों की है, खासतौर पे 4 जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, मैं साथी योगेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूं कि एक बार उनके बारे में वो बताएं, और उसके बाद एक एक करके हमारे दूसरे साथी अलग अलग पक्षों के ऊपर रोशनी डालेंगे। आप सभी इसके लिए यहाँ पर आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संयुक्त मोर्चा की तरफ से। धन्यवाद। शुक्रिया। साथियों, मुझे खुद कई दिन बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जैसा आप जानते हैं। अब पार्शियल छुट्टी मिली तो इसलिए आपके पास आने का मौका मिला है। जैसा आप जानते हैं, कल पंजाब के तमाम संगठनों की बैठक हुई थी, जथेबंदियों की, और उसके बाद जैसा हमारा रवायत है, आज संयुक्त किसान मोर्चा के देश भर के जितने भी संगठन हैं सबकी बैठक हुई है। इस बैठक में आंदोलन की आज की स्थिति जो है उसकी समीक्षा की गई। आंदोलन को और मजबूत और तेज कैसे बनाया जाए, इसके बारे में अगले 1 सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, फैसले लिए गए, और साथ ही साथ ये आंदोलन अपने तीसरे चरण में कैसा दिखाई देगा, इसके स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने केवल अगले 1 सप्ताह के कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ऐसी मीटिंग के बाद आंदोलन का तीसरा चरण जो होगा, पहला चरण 26 जनवरी तक था, दूसरा जब दबाने की कोशिश हुई तो आंदोलन फैल गया, और ये जो पिछले महीने से चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तीसरा चरण कैसा होगा उसकी पूरी आउटलाइन आपके सामने 28 तारीख को रखी जाएगी। इस बीच 4 कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख, जैसा आप जानते हैं, परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा, और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहां पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है। चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहाँ पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाले चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान, और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वायलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं, और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जथेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे, और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 27 तारीख, 26 तारीख मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को हमारे 3 महीने यहां पूरे हो रहे हैं, तो वो एक अवसर है जिसलिए हम
युवाओं को आगे की बागडोर संभाल रहे हैं। 27 तारीख को, 27 फरवरी को 2 विशेष अवसर हैं। गुरु रविदास जयंती है और साथ में चंद्रशेखर आजाद की शहादत का दिवस है। तो उस दिन मजदूर किसान एकता दिवस के रूप में मनाते हुए हम जो उस विचार की धार थी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद से लेके जो मजदूर किसान के खिलाफ कॉरपोरेट आज खड़ा हुआ है, उसका मुकाबला करने के लिए मजदूर किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और ये वो दिन है जबकि हम कॉल दे रहे हैं चारों तरफ से, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, सब तरफ हम कॉल दे रहे हैं कि ये जो हमारे मोर्चे हैं इनको और मजबूत करना है। सब किसानों को हम कह रहे हैं आइए अपने मोर्चों को हम और मजबूत करें। तो उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं। 27 तारीख का ये कॉल है। तो ये 4 कार्यक्रम हमने आज अनाउंस किए हैं और 28 तारीख को सिर्फ एक हफ्ते का नहीं और लंबा प्रोग्राम पूरा का पूरा, जैसा आप जानते हैं 8 मार्च को पार्लियामेंट मिल रही है 1 महीने के लिए। तो वो वक्त है देश में गहमा गहमी का, और ये वक्त भी है जब देश में कटाई का सीजन भी शुरू हो रहा है। साउथ इंडिया में तो शुरू हो रहा है इन सब चीज़ों में। इन सब को ध्यान में रखते हुए आगे का एक लंबा कार्यक्रम हम 28 तारीख को अनाउंस करेंगे। बंगू साहब 24 तारीख का जो दमन विरोधी दिवस है उसके बारे में बंगू साहब आपको। बहुत ही सत्कारयोग्य साथियों, जैसे हमारे प्रधान जी इंद्रजीत सिंह और रिस्पेक्टेड जोगिंदर यादव जी ने आपको बताया कि 26 के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो देश विदेश ने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि कैसा एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पूरा रिप्रेशन सारे आंदोलन के ऊपर किया गया ताकि आंदोलन को साबोताज किया जाए, इसको खंडा दिया जाए। वो रिप्रेशन अभी तक जारी है, 1 महीना हो गया रिप्रेशन जारी है। मैं आपको बताऊंगा कि 122 लोग जो आईपीसी की बहुत ही खतरनाक धाराएं हैं, जैसे 307, 395, 397, 120B कॉन्स्पिरेसी, इनके तहत 122 लोगों को उस दिन जेल में बंद कर दिया था। और वहीं बस नहीं किया, उसके बाद बहुत FIR लॉन्च कर रहे हैं डेली। अब तक 44 FIR पुलिस ने दर्ज की है और उसके अंदर जो तमाम लीडर्स हैं उनके खिलाफ 3 FIR, एक सिंगू पर, टिकरी पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, सभी लीडर्स का 3 FIR। और जो बेदोषे लोग हैं उनके खिलाफ एक खाली FIR रख के रोजाना किसी ना किसी को बुलाते हैं, उसमें रोप इन कर देते हैं। इसलिए दमन है जो बहुत चल रहा है। इस दमन का उद्देश्य एक ही है कि लोगों के अंदर सहम और डर पैदा करो। जो मोर्चे के अंदर लोग शामिल हैं वो डर से पीछे चल जाएं और जो बहुत संख्या में लोग मोर्चे में आ रहे हैं वो ना आए। ये रिप्रेशन दमन चल रहा है, इसके खिलाफ हमने जो एंटी रिप्रेशन डे, दमन विरोधी दिवस संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है, उसको मनाएंगे हम। उसकी शक्ल है जो 4 चीजों के खिलाफ होगा। पहले तो जो जेलों के तमाम बंद हैं, क्योंकि 30 लोग जेल से बाहर आ गए हैं। अभी 92 किसान हैं जो जेल के अंदर हैं, वो सभी बाहर आए। नंबर 2, जितने केसेस हैं वो किसी भी धारा में हो, लीडरों के खिलाफ हो, आम लोगों के खिलाफ हो, वो सारे केसेस इमीडिएटली विड्रॉ हो। नंबर 3, जो नोटिस आ रहे हैं, देखो आप कितने नोटिस हैं डेली, जितने पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में, किसी FIR में वो लोग नहीं है। किसी का CCTV में किसी का फोटो आ गया ट्रैक्टर का, किसी का व्हीकल का आ गया, किसी का वैसे आ गया। सहम फुलाने के लिए उन लोगों को बुलाया जा रहा है और उन्हें FIR में उनको इम्प्लीकेट करके जेलों में भेजा जा रहा है। ये टेरर है। हम मांग करते हैं कि नोटिस को इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। और चौथा है ये बैरिकेडिंग।
ये बहुत खतरनाक है। हम तो देखो दिल्ली जाते हैं, आप भी हमारे साथ होते हो, रात में 10 साढ़े 10 बजे जेल से रिलीज होते हैं। मेरे साथ इंद्रजीत जी हैं, रमिंदर सिंह पटियाला हैं और दूसरे जो लीगल कमेटी के मेंबर हैं। हम डेली जाते हैं वहाँ पे, पहले बेल होगी फिर रिलीज करवाएंगे, 1-1:30 बजता है। तो रात में जब मुड़ते हैं हम देखते हैं नरेला के जो रास्ता एक दिन जाते हैं अगले दिन वो बंद होता है, पुलिस वहाँ खड़ी होती है, पता नहीं कैसे निकल के आते हैं। सब रास्ते पर बैरिकेडिंग की है, पता नहीं क्या मंतव्य है पुलिस का, क्यों परेशान लोगों को ऐसे कर रहे हैं। ये बहुत एक टेरराइजिंग एक्ट है, पुलिस का मीन एक्ट है। हम इसको कंडेम करते हैं स्ट्रांगली और इसके खिलाफ हमने एक रोज जो 24 को है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर, उनके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करके एक मेमोरेंडम जिसमें हम ड्राफ्ट करेंगे, इसमें मांगों होंगी, वो राष्ट्रपति को जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कि ऐसा जो टेरर सैंप ला रहे हैं इसको इमीडिएटली बंद किया जाए और जो बेदोषी लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए, जेलों से बाहर निकाला जाए। ये एक रोज हम इसको जो टेरर को रोकने के लिए लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है जो बिल्ड करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम लिखा है। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रेस वाले साथियों, 26 तरीक ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ 27 साथियों, 23 जो पगड़ी समाल दिवस है, 23 को चाचा अजीत सिंह को याद ही नहीं करेंगे। चाचा अजीत सिंह ने भी ऐसी एजिटेशन लड़ी थी जो आज हम लड़ रहे हैं आप सबके सहयोग के साथ। उस दिन स्वामी सत्यानंद जी और सजानंद जी जो जिन्होंने सारी जिंदगी संघर्ष के लिए लाई, और अजीत सिंह ने ऐसे ही कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उस समय की साम्राज्य की जो ब्रिटिश की हुकूमत थी उसको हार का मुंह देखना पड़ा। अब तो यहाँ देशवासी जिन्होंने इनको वोट दिए थे वो भी हमारे साथ हैं और बीजेपी वाले अपने पद छोड़कर पंजाब में हमारे साथ आ रहे हैं। इसमें तो हम जीतेंगे। क्यों? जो ये हम चाहते थे कि ये जो 3 कानून हैं ये सभी लोगों को बर्बाद करने वाले हैं। इसमें अर्बन पुअर सेशनल गुड्स वाला है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बंद होगा और रूरल पुअर भी मारा जाएगा। खेती के साथ जो संबंधित है किसान मजदूर वो तो मारा ही जाएगा और स्टेट के अधिकारों पर भी एक बड़ी तलवार है। ये लोग संघर्ष अब बन गया है, किसान संघर्ष नहीं गया। इसलिए हम संकल्प लेंगे उन दोनों जिन्होंने इतना संघर्ष किया, दोनों की याद में कि अब हम किसानों ने पगड़ी संभालनी है, इसको संभालें पगड़ी संभाल दिवस को और इसको और बढ़ाएंगे, जरूर जीतेंगे। इसके लिए हमको जितना ज्यादा हमदर्दी, हर तरह की मदद, सहयोग आम लोगों ने देश भर में नहीं संसार भर में, दुनिया भर में दिया है, तो हमारा उन पर बहुत मान है। लेकिन हमारे पर एक जिम्मेवारी आ गई है। जिम्मेवारी ये आ गई है कि हम अब ये संघर्ष जीत कर जाए। उससे बेहतर ये होगा कि तिहाड़ जेल का भाई लीगल कमेटी से ही पता चला कि बहुत नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर, 9 नंबर, बहुत तिहाड़ जेल में चले जाएंगे या जैसे भी हमको मारना है पीटना है वो मोदी सरकार का मर्जी है, लेकिन हम अपनी डिमांड मानकर ही यहाँ से जाएंगे। यही संकल्प हमने पगड़ी संभाल दिवस पर लेना है 23 तारीख को। रमजान भाई। पत्रकार साथियों, मैं पहली मर्तबा इस प्रेस को मुखातिब हूँ। मैं हरियाणा और राजस्थान और यूपी का जो एक क्षेत्र है मेवात,
1200 से ज्यादा गांव उसमें आते हैं, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं। और वहां हमारे 4 संगठन सक्रिय हैं, जय किसान आंदोलन, मेवात किसान यूनियन, मेवात विकास सभा और मेवाती किसान मोर्चा। मैं उनकी तरफ से यहाँ हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा क्षेत्र है, एक मोर्चा लगातार वहां पर लगा है। हमने संयुक्त किसान मोर्चा के हर प्रोग्राम्स को फॉलो किया है। और इतना बड़ा क्षेत्र है, मैं जैसा भी हमारे साथी जगमोहन सिंह बता रहे थे, भगत सिंह का जिक्र करते हैं, अजीत सिंह चाचा जी का जिक्र करते हैं, और उसका 23 तारीख को प्रोग्राम रखा हुआ है। आज हमने तय नहीं किया, लेकिन 28 तारीख को मैं मीटिंग में रखूंगा। वहां भी हसन खां मेवाती 15 मार्च 1527 को जहीरुद्दीन बाबर के खिलाफ लड़ा था और 12,000 लोगों की एक साथ शहादत पाई थी। मैं उसका वंशज हूं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे मेवात के खित्ते के डर से दिल्ली के अंग्रेजों के, मुगलों के दरवाजे बंद हो जाया करते थे। शुरू में आंदोलन में थोड़ा कमजोरी थी, लेकिन इस वक्त मेवात का 1200 गांव आंदोलन के लिए तैयार है। और 15 मार्च को हम कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हसन खां मेवाती की शहादत पर मनाते हैं, ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि मेवात यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और अब जाग भी गया है। वहां की वीरता और बलिदान का इतिहास शायद आपने नहीं देखा। आप कई बार कह भी देते हैं, खास तौर पे पिछले साल से जो सत्ता में गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो ये कहती है कि ये बाबर की औलाद है। इतिहास हमारा पढ़ लीजिएगा कि हमने 15 मार्च 1527 को बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में लड़ा था और भरतपुर में 12,000 लोगों के साथ शहादत दी थी। जब देश को जरूरत पड़ती है, देशभक्ति हमसे सीखिएगा आप कि हम अपने देश के लिए, जबकि बाबर ने कहा था कि भाई आप आ जाइए हमारे साथ, हम आपको पूरा राज्य ये सौंप देंगे, अलवर और भरतपुर। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गद्दार हो, तुम देश बाहर से आए हो और हम अपने देश के राजा राणा संघा के साथ लड़ेंगे। देशभक्ति की मिसालें हमने पहले दी हैं, जब जरूरत पड़ी है हमने देश को आगे बढ़ाया है। अब जरूरत पड़ेगी तो किसान आंदोलन के जरिए से हम इस सरकार को यहाँ पर लाकर खड़ा कर देंगे कि उनको हमारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से मेरे ऊपर इतने सारे केस लगा दिए, योगेंद्र जी 400 नोटिस दिए हैं। अब CANRC उसके आंदोलन के जो साथी थे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अब 400 नौजवानों को जिस तरह से तंग किया जा रहा है, मुझको जिस तरह से डिटेन किया गया, योगेंद्र जी को पता है और इंद्रजीत जी को भी पता है। तो इस तरह से हमको चौतरफा मार, हो सकता है कुछ साथियों को उस तरह से प्रताड़ित नहीं होना पड़ता हो, लेकिन अल्पसंख्यक होने के नाते हमको दोहरी मार झेलना पड़ता है। आंदोलन को भी आगे बढ़ाना होता है और एक टेक के साथ कि अरे हम आंदोलन में पहली दिसंबर को जब गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे थे तो कहने लगा नूह में चल गया होगा आपका, यहाँ नहीं चलेगा। क्या गुड़गांव दूसरा देश है? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान ने मुझको वो हक नहीं दिए कि मैं नूह में या मेवात के क्षेत्र में अपने अधिकारों को कब जो है उन पर अमल करूं और दूसरी जगह पर मैं नहीं कर पाऊंगा? इस तरह का भेदभाव और इस तरह का खास प्रताड़नाएं हमारे साथ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे गांव-गांव में आंदोलन बढ़ चुका है। मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि दिल्ली के 70 किलोमीटर के दूर इस हसन खां मेवाती के वंशजों को आप पहचान लीजिए और उनका इतिहास देख लीजिएगा। आप जो है जल्दी से हमारी बातों को या तो मान लें, नहीं तो हमारी मेवाती में एक कहावत है, बात खत्म करता हूं कि जूजू भीगे कामली जूजू भारी होए। जितना आप इसमें वक्त लगाओगे उतना ये आंदोलन आपके मुकाबले में खड़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रविदास वाला रहेगा। साथियों, मैं आशीष मित्तल हूं, अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा का महासचिव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश के कोने कोने में इस आंदोलन ने पिछले 3 हफ्ते में काफ़ी मजबूती पकड़ी है और हमने जो प्रोग्राम किए 14, 16 और 18 को, खासतौर से 18 के रेल रोको में, उसमें बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, इन सारे प्रांतों में पहले से कहीं ज़्यादा भागीदारी के साथ रेल रोको अमल हुआ है और उसका असर गवर्नमेंट को भी स्वीकार करना पड़ा है। जो गवर्नमेंट अब तक इस सवालों पर नहीं बोलती थी, उसको ये स्वीकार करना पड़ा है। इसी बीच गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार हमारी मांगों को लेकर और हम
ये बात बताने के लिए कि हम गवर्नमेंट के प्रस्ताव को नहीं मान रहे हैं, ये बात गवर्नमेंट ने फैलाने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट ने दमन भी किया है। मैं आपको बता दूं, हर प्रांत के अंदर जहां पे बीजेपी का कोई रोल है वहां पर किसानों पर, विरोध करने वाले नेताओं पर दमन हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ संघर्ष भी जागृत हो रहा है। जगह जगह संघर्ष जागृत होता हुआ बढ़ रहा है और उसका मूल कारण है कि जितना ज्यादा प्रधानमंत्री इस किसानों की आलोचना कर रहे हैं, जो दंगाजीवी प्रधानमंत्री रहे हैं, वो श्रमजीवी किसानों को परजीवी कह रहे हैं, जबकि परजीवी कंपनियों को किसानों के खेत और मंडियों पर बसा रहे हैं। इसकी जागृति धीरे धीरे जगह जगह बढ़ रही है और ये बात किसान कानून को पढ़कर समझ रहे हैं कि कानून में साफ लिखा हुआ है कि ठेका खेती में किसान को अपनी जमीन अलग से गिरवी रखनी पड़ेगी ताकि उसको पैसा मिल सके। ये लिखा हुआ है कि मंडी का रेट साफ तौर पर, जो मंडी कानून है, चाहे जो और कानून हो, मंडियां अपना कानून खुद बनाएंगी, फेयर ट्रेड के रूल्स खुद बनाएंगी और वो अपने रेट खुद जो है ऑनलाइन से तय करेंगी और उनके साथ कोई अगर विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा भी उनके अपने रूल्स के हिसाब से होगा। ये सारी चीजें धीरे धीरे किसान इन सवालों पर जागृत होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि गन्ना किसानों की जो सुरक्षा थी वो गन्ना एग्रीकल्चरल सोसाइटीज से थी। इन सोसाइटियों को भी इस कानून के तहत कंपनियों की सेवा में लगा दिया जाएगा। ये इस ट्रेड फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो इन और तमाम जो है जो राशन के सप्लाई और खाने के रेट बढ़ने के सवाल हैं, इन तमाम सवालों पर बड़े पैमाने पर जागृति बढ़ रही है। और जिस तरह का सरकार ने बजट और बजट के बाद जो